Karak wala siya eh. Oh, dilo ko din ang siya naman. Masa pa na. Pati wala ka. Pwede naman better. Basta ठीक था शो कर का खबर के खबर हो रहा है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उस्ताद खबर हो रहा है जल्दी कर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोग को मेरी आवाज आ रही है हेलो वालेकुम सलाम जी मैम आवाज आ रही है अच्छा मैं आप लोग की न्यू टीचर हूँ ठीक है मेरा नाम मैमुना नेमत है और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी से पेशावर यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की है ठीक है जी मैम मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा और आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं ठीक है बाकी मैम अगर आप लोगों को कोई कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे विदाउट हेसिटेशन पूछ सकते हैं ठीक है ठीक है लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर ठीक है ओके चले आप लोग को आज नार्कोटिक एनालिसिस पढ़ाना है ना मुझे तो सर ने यही बताया था कि ये स्टार्ट करना है अच्छा ठीक है मैम सही है तो मैं आप लोग को पहले कुछ मेन डेफिनेशंस पढ़ा लेती हूँ जो कि फर्दर हमारे पास यूज होंगे उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगी सही है पश्तो में बात ओके करूँ या उर्दू में उर्दू ठीक है मैम उर्दू ठीक में सही है ठीक है सही है। उसको ना कोई और मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को जी जी मैम मैम ठीक है अच्छा इस चैप्टर में ना हम लोगों ने मतलब मैकेनिज्म पढ़ना है कि पेन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कैसे जाता है और फिर वहां से हमारे पास ब्रेन तक मैसेज कैसे जाता है पेन का ठीक है और नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का हम पढ़ेंगे कि नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में क्या डिफरेंस है ठीक है फिर हम लोग फर्दर आगे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स पढ़ेंगे और मतलब एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंशाल्लाह आप लोग को इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी ठीक है कि ओपियाइड ओवरडोज से हमारे पास क्या हो जाता है उसको हम फिर कैसे ट्रीट करते हैं सही है नर्सिंग केयर आप लोग की किस तरह होती है सही है तो इंशाल्लाह ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे ठीक है जी मैम ठीक है अच्छा
तो सबसे पहले मैं आप लोग को एनाल्जेसिक्स डिफाइन कर देती हूँ, जो कि मैं डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कहा है। तो एनाल्जेसिक्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को एनाल्जेसिक्स का? एनाल्जेसिक मैडम पेन किलर। जी बिल्कुल, पेन किलर्स। अच्छा, एनाल्जेसिक्स मैम हमारे पास, स्लाइड शो नहीं हो रही। एक मिनट मैं आप लोग को, अच्छा, एनाल्जेसिक्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास पेन को रिलीव करते हैं, ठीक है, पेन को खत्म करते हैं, लेकिन ये हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करते। सही है, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस इससे अफेक्ट नहीं होती। फिर एनाल्जेसिक्स में हमारे पास फर्दर पे हमारे पास आते हैं नारकोटिक। Excuse me, जी वो स्क्रीन शो नहीं हो रही उसमें, जो आप पढ़ा रहे हो स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। आप लोग को स्क्रीन अभी क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? अब नारकोटिक यूनिट एनाल्जेसिक 5 और फ्रंट पेज। फ्रंट पेज शो हो रहा है। जी मैम। जी बिल्कुल। स्लाइड्स आगे नहीं हो रही? नो मैम। स्लाइड शो नहीं हो रही स्क्रीन पे। और मैम एंड पे फिर स्लाइड्स भी शेयर कर दी ग्रुप में। जी वो तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन यहाँ से तो मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। इधर नहीं हो रही, वही एक जगह पे कड़ी है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है लेकिन फर्स्ट पेज आ रहा है यूनिट 5 वाला, नेक्स्ट नहीं। बिल्कुल अब हो रही है? पेन है इस पे। हो गया ना? आगे चेंज हो रहा है? जी यस चले मैम। सही है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि एनाल्जेसिक्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास पेन रिलीव करते हैं, ठीक है, और हमारे वो कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करते। सही है। अब आगे फिर हमारे पास आता है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। तो वो हमारे पास वो वाले ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको नारकोटिक कहते हैं। और ये वाले ड्रग्स जो हैं हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एडिक्शन कॉज करते हैं, हमारी बॉडी इन पे डिपेंड हो जाती है। सही है। अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास फर्दर हम लोग डिस्कस, हमारे पास कुछ टर्म्स यूज होंगे। एगोनिस्ट, ठीक है, तो एगोनिस्ट हमारे पास वो केमिकल्स हैं। मैम जी जी मैम ये किसी शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अब मैम ये स्क्रीन भी आगे नेक्स्ट शो नहीं हो रही, पेन पे रुकी हुई है। मॉनिटर्स की आवाज आ रही है, आईसीयू में कोई बैठा हुआ है जैसे। वकार को म्यूट कर दो। हो रही है स्क्रीन चेंज? स्क्रीन चेंज हो रही है? जी मैम। जी पेन पाथवे आ गए। अच्छा, तो अब हमारे पास पेन ट्रांसफर कैसे होता है? ठीक है, तो हमारे पास दो तरीकों से, मतलब हमारे पास पेन को ब्रेन तक जाना और फिर ब्रेन से वापस मैसेज आना, हमारे पास ये दो पाथवेज पे है। ठीक है, हमारे पास एक है असेंडिंग पेन पाथवे और एक है डिसेंडिंग पेन पाथवे। जब हमें पेन फील होता है और हमारे जहाँ पे लाइक लेट सपोज मुझे हाथ पे प्रिक लगा है, ठीक है, तो अगर तो जब वो पेन जो है, जब मैसेज मेरा ब्रेन तक जाएगा तो वो उसे हम असेंडिंग पेन पाथवे कहते हैं। ठीक है, और जब हमें ब्रेन से वापस मैसेज आता है कि भाई आप अपना हाथ हटा लो या आप अपने हाथ को मसाज कर लो, तो वो उसे हम डिसेंडिंग पेन पाथवे कहते हैं। सही है। तो ये स्टार्ट किस तरह होता है कि हमारे पास दो वैसे भी न्यूरॉन्स। कई दफा मंगवा लेते हैं, तो लेकिन फिर अब गया उसका, तो फिर आप थोड़ा सा लेट गई, मैंने कहा अब फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी, ये कौन बात कर रहा है? काइंडली आप लोग अपना म्यूट कर दें। म्यूट कर दे, अभी कर दे हम। अच्छा, तो हमारे पास दो पाथवेज हैं, ठीक है, एक ए डेल्टा फास्ट कंडक्टिंग है और एक हमारे पास सी है जो कि स्लो कंडक्टिंग है। अब ए डेल्टा जो है वो हमारे पास फास्ट मैसेज को ट्रांसफर करता है ब्रेन में।
ठीक है। और ये सी जो है वो हमारे पास स्लो कंडक्टिंग है, मतलब कि वो हमारे पास ब्रेन में स्लोली मैसेज को ट्रांसफर करता है ब्रेन तक, सही है। अच्छा, और ए फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। वो माइलिन शीट आप लोगों ने पढ़ी होगी न्यूरॉन में, ठीक है। और इनका फाइबर साइज जो होता है वो लार्ज होता है और ये मैसेज को तेज जो है तेज ट्रांसफर करते हैं ब्रेन तक, सही है। और इनका जो हमारे पास जो मैसेज जो ब्रेन तक ट्रांसफर करते हैं वो शार्प होता है और वेल लोकलाइज्ड होता है, लाइक हमें पता होता है कि एग्जैक्ट हमें लोकेशन बताता है, ठीक है। सी फाइबर्स, अच्छा, सी फाइबर्स जो है वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मतलब उनमें माइलिन शीट नहीं होती है, उनका फाइबर साइज जो होता है स्मॉल होता है और वो मैसेज को भी स्लोली कंडक्ट करते हैं, सही है। अच्छा, जब हमारे पास टिश्यू इंजरी होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है, हिस्टामिन है, पोटेशियम है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास नर्व एंडिंग्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास पेन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे गेट थ्योरी का बताया गया है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो है हमारे पास ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास जब हमें पेन फील होता है तो ब्रेन तक जब हमारे पास मैसेज जाते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर करते हैं, सही है। इसके बाद जब हमारे पास ब्रेन में मैसेज पहुंच जाता है तो वहाँ पे फिर ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और वो हमें कुछ जो है ओपियोइड्स, नेचुरली ओपियोइड्स रिलीज करता है, जो कि फिर ये जो हमारे पास पेन के जो नोसिसेप्टर्स आ रहे होते हैं, नोसिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास पेन के मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है कि हमारे पास कुछ नेचुरल ओपियोइड्स रिलीज करता है और वो उन नोसिसेप्टर्स को स्टॉप करता है, मतलब उसकी ट्रांसमिशन मैसेजेस को स्टॉप करता है, पेन के मैसेजेस के ट्रांसमिशन को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास पेन की सेंसेशन नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छा, बात है डिसेंडिंग पाथवे में, डिसेंडिंग पाथवे हमारे पास क्या होता है कि वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पेन ट्रांसमिशन थ्रू सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे में हमारे पास क्या होता है कि जो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा की तरफ हमारे पास जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन होती है, तो हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे में जो है हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट होता है उन मैसेजेस की ट्रांसमिशन पर, जिसकी वजह से हमारे पास पेन की सेंसेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, हमारे पास जो ब्रेन में इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो कि हमारे पास पेन की सेंसेशन को खत्म करते हैं, वो पेरी एक्विडेक्टल ग्रे है, ठीक है, न्यूक्लियस रेफ मैग्नस है और लोकस कोरिलियस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं कि एंडोजिनस ओपियोइड्स को ये हमारे पास जैसे कि एनकैफिलिन्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास इनको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे पास एनर्जीजिया कॉज करते हैं। एनर्जीजिया मतलब पेन रिलीविंग कॉज करते हैं हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा ठीक है।
अच्छा, वही बात मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन की कि एनालिसिस जो है वो मेडिकेशंस है जो कि हमारे पास पेन को तो रिड्यूस खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस को वो इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अच्छा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन, हमारे पास पेन किस तरह मैनेज होता है। एनाल्जेसिक्स जो है वो हमारे पास पेन को रिड्यूस करते हैं। नोसिसेप्शन मैंने आप लोगों को कहा है कि जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन रिसीविंग रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम नोसिसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो पेन किस तरह हमारे पास रिड्यूस होता है, किस तरह मैनेज होता है कि एनाल्जेसिक्स हमारे पास इस तरह करते हैं, या तो हमारे पास जो साइट ऑफ इंजरी होती है, जहाँ पे हमारे पास हमें इंजरी हुई होती है, तो या तो वो वहाँ पे नोसिसेप्टर को नोसिसेप्शन डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और या फिर वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास नोसिसेप्टिव सिग्नल्स जो होते हैं, जो कि हमारे पास जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो उनको वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। या तो वो सिग्नल्स को खत्म कर देते हैं, या वहाँ जहाँ पे हमारे पास साइट ऑफ इंजरी हुई रहती है वहाँ पे नोसिसेप्टर्स की फीलिंग को खत्म कर देते हैं, मतलब पेन की फीलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास पेन जो है वो हमारे पास सिग्नल्स लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जाता है ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो जहाँ डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हमारे पास जो पेन के सिग्नल्स जाते हैं, तो एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं कि वहाँ पे उनकी ट्रांसमिशन को खत्म कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एनाल्जेसिक्स जो है हम 3 टाइप्स के हैं। एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स हैं जिसमें हमारे पास मॉर्फिन आता है, ऑक्सीकोडोन आता है, हाइड्रोमॉर्फोन या हेरोइन, फैंटेनाइल वगैरह आते हैं। उसके बाद वीक ओपियोइड्स हैं हमारे पास, जो कि कोडीन है, ट्रामाडोल है, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एनसेड्स, जो कि हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास एस्प्रिन है, डिक्लोफेनिक है, ठीक है, नेप्रोक्सीन वगैरह है, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। पहले हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या करते हैं कि इनको हम लोग एनसीएड्स कहते हैं, लेकिन इनकी एब्रिविएशन जो है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, आप लोग को समझ आ रही है? हम समझ तो आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कम कम आती है। अब आ रही है आवाज? आवाज थोड़ी अच्छा, जैसे आप थोड़ा सा ना करीब से दूर रहे हैं हैं फिर। स्पीकर से। मैंने तो इवन बिल्कुल माइक करीब पकड़ा हुआ है। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अब हाँ सही आ जी, रही है। अब अच्छा, सही है, ठीक है। अगर आप लोग को आवाज ना आती हो ना तो फिर आप बोल दिया करें, है, ठीक है। जी जी मैम। मैम। सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एनसीड्स जो है हमारे पास मैंने जैसे बोला नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आइब्रोफिन है, नेप्रोक्सिन है, ठीक है। ये हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट पेन को खत्म करता है, मतलब कि इतना जो सिवियर क्रॉनिक पेन है वो नहीं, मतलब जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन है उन कंडीशन में हम लोग एनसीड्स वगैरह यूज करते हैं, सही है। अच्छा, इनमें इनके पास जो है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, ये तीनों एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास, मैंने आप लोग को बताया था, जब हमारे पास टिश्यू इंजरी होती है तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और उसके अलावा और भी सब्सटेंसेस थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे पास इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब इनकी सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो जब इनकी सिंथेसिस स्टॉप होती है तो फिर हमारे पास पेन की सेंसेशन नहीं होती, सही है। जी मैम। अच्छा,
ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ, ये जो है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में कुछ ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है उनके साथ बाइंड नहीं करते, ठीक है। ये वो वाले एनाल्जेसिक एजेंट्स हैं जो कि हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करते और ये हमारे पास एडिक्शन कॉज नहीं करते, मतलब हमारी बॉडी इन पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। कुछ मेडिसिन इस तरह होते हैं, जैसे मैंने नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का आपको कहा है कि वो हमारे पास अगर हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए उनको यूज़ करें तो हमारी बॉडी उसकी एडिक्ट हो जाती है, ठीक है, एडिक्शन कॉज करती है। तो ये एडिक्टिव ड्रग्स नहीं है और इनको हम एनसेड्स कहते हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब आते हैं नार्कोटिक एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की तरफ। अच्छा, ये वो पेन रिलीवर्स हैं जिसमें हमारे पास ओपियम पाया जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास नेचुरली हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं पॉपी प्लांट से, ठीक है। पॉपी प्लांट से इसको हम ऑब्टेन करते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर्स हैं। सही है, अभी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है। जी मैम, आवाज अच्छा, ठीक आ रही हमारे है। पास ये जो है ना नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये हमारे पास लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर्स हैं, ठीक है। जी तो फिर इनको सब फर्दर जो हमारे पास क्लासिफाइड किया है, अच्छा, और ये हमारे पास अच्छा, ओपियोइड्स जो है ना ये हमारे पास हमारे पास एक्ट करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, ठीक है। जो हमारी बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर्स है ना उस पे एक्ट करते हैं और फिर फर्दर एक्शन जो हमारे पास एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है एंडोजिनस ओपियोइड्स जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे, और ये हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमारा हाथ लग जाता है कहीं पे या कुछ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में तो अब हम डायरेक्ट पेन किलर्स नहीं लेंगे ना, तो हमारी बॉडी खुद जो है कुछ ये प्रोड्यूस करती है ओपियोइड्स, ठीक है। इनमें आते हैं एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, ठीक है। और फिर है कुछ एक्सोजिनस ओपियोइड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक नेचुरल ओपियोइड्स हैं जो कि मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है, ये नेचुरल है। सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं, डायमॉर्फिन इसमें आ सकता है, जैसे जिसको हम हेरोइन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और सिंथेटिक ओपियोइड्स, ठीक है, इसमें हमारे पास मेथाडोन है, फेंटेनाइल है, पैथिडीन है, ठीक है, डेक्स्ट्रोपोर्पोक्सिफिन है, ट्रामाडोल वगैरह है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं। वही हेप्टाथेलिकल हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन रिसेप्टर्स में हमारे पास जो है म्यू, डेल्टा और कैपा रिसेप्टर्स हमारे पास यहाँ होते हैं। और ये हमारे पास क्या करते हैं कि इनके साथ जब हम लोग ओपियोइड्स वगैरह हम लेते हैं तो वो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास एक एनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह वो करते हैं कि वो हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है पेन की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें रिडक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन में रिडक्शन करते हैं। अच्छा, ये किसकी तरफ से शोर आ रहा है? अच्छा, ओपियाइड हमारे पास 2 तरीकों से पेन रिलीव करते हैं। एक तो हमारे पास या तो पेन का थ्रेशोल्ड वो इंक्रीज कर देते हैं या पेन के परसेप्शन को वो लोग चेंज कर देते हैं, सही है। मैडम आवाज सही नहीं आ रही।
अभी आ रही है? हेलो, अब तो क्लियर आ रही है, हमें तो आ रही है मैडम। उनको शायद नहीं आ रही होगी, उनके नेट का इशू ना नहीं, हो। कभी कभी ना कट के आती है, कभी सही आ जाती है, इशू हो रहा है थोड़ा सा। अभी तो क्लियर आ रही है ना? जी मैम, जी सही मैम, आ रही अब हाँ जी, अब सही आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और इनको क्लासिफाइड किया है 3 क्लासेस में, ठीक है। म्यू है हमारे पास, डेल्टा है और कैपा रिसेप्टर्स है, ठीक है। म्यू जो है हमारे पास वो मोस्टली एनर्जेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, जिस तरह मतलब जैसे कि हमारे पास ये एनर्जेटिक इफेक्ट तो कॉज करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी होता है, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होती है, यूफोरिया और सेडेशन वगैरह के भी हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा डेल्टा। अच्छा, डेल्टा है, वो भी हमारे पास एनर्जीजिया कॉज करता है, लेकिन ये प्रो कन्वर्शन भी है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। कन्वर्जन हमारे पास प्रोड्यूस होता है, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है। और कैपा जो है वो हमारे पास एनालिसिस तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सिर्फ स्पाइनल और पेरिफेरल लेवल पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके भी यही एडवर्स इफेक्ट है कि ये भी हमारे पास सेडेशन, डिस्फोरिया और हेलुसिनेशंस कॉज करता है, सही है। आवाज सही आ रही है ना? अब हमारे पास हम लोग मॉर्फिन के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास एनाल्जेसिया कॉज करता है, सही है कि ठीक है, एनाल्जेसिया कॉज करता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है कि यूफोरिया कॉज करता है, ठीक है। स्पेशली तब जब हम लोग ये इंट्रावीनसली लेते हैं, सही है, तो उनको एक प्लेजेंट सी सेंसेशन होती है, ठीक है, या वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो ये इसे हम यूफोरिया कहते हैं, सही है। और यह सेडेशन कॉज करती है, मतलब कि ड्राउजीनेस कॉज करता है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि इंसान को नींद सी आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास इंस्पायरेटरी डिप्रेशन करता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कफ सप्रेशन भी करता है, ठीक है। एंटीडेसेव के तौर पे भी हमारे पास काम करता है, स्पेशली हमारे पास नार्कोटिक एनाल्जेसिक में कोडीन जो है वो हमारे पास ये वाला काम ज्यादा करता है, ठीक है, कफ सप्रेशन का। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी हमारे पास होता है, और हमारे पास
अच्छा, हाइपोथर्मिया कॉज करता है, मतलब ओवर हीटिंग हमें फील होती है, सही है, और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग भी होती है, और ब्रेडिकार्डिया भी हमें हो सकता है, ठीक है, मतलब कि स्लो हार्ट रेट, ठीक है, और इसके अलावा हमें मियोसिस होता है, जिसमें हम मतलब कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई होता है, ठीक है, और आप लोग फार्माकोलॉजी कहाँ से पढ़ते हैं? आप लोग सिर्फ स्लाइड से पढ़ते हैं? जी मैम, सर स्लाइड शेयर आप लोग पास बुक्स नहीं है, मतलब कोई बुक नहीं है जिसके लिए आप उन्होंने बुक रिकमेंड नहीं की हमारे पास, कोई बुक हम नहीं मैम है। नोट्स सर देते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, मियोसिस हमारे पास कॉज होती है। अच्छा, मॉर्फिन हमारे पास डायरिया भी रिलीव करता है ना, और हमारे पास ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है, अच्छा, ब्रेडिकार्डिया का मैंने बता दिया, नोजिया वोमिटिंग का मैंने बता दिया, मियोसिस मैंने भी बता दिया कि ये हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आइज करता है, प्यूपिल ऑफ द आइज, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हमारे पास कॉज करता है मतलब स्लो हार्ट रेट, ठीक है, हाइपोटेंशन हमारे पास कॉज करता है, जब हमारे पास वेसोडाइलेशन होती है तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हमारे पास होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको हम लोग डायरिया की कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रीनल फंक्शन जो है हमारे पास, वो भी हमारे पास ओपियोइड्स की वजह से डिप्रेस हो सकता है, ठीक है, हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है, और ठीक है, अच्छा, यूट्रस में हमारे पास ये लेबर को प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है, प्रोयूराइटिस हमारे पास इचिंग वगैरह की कंडीशन भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है, वही मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो हम लोग किस किस चीज़ के तौर पे ये हमारे पास काम कर सकता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एनाल्जेसिया कॉज करता है, जिसका मेन यूज है, ठीक है, उसके अलावा ये कफ सप्रेसेंट्स के तौर पे भी काम करता है, ठीक है, खांसी वगैरह के कंडीशन में हम इसको ले सकते हैं। डायरिया में क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो जब हमारे पास एक सिवियर डायरिया की कंडीशन होती है तो उसमें हम ये ले सकते हैं, ठीक है, ओपियोइड्स, ठीक है, उसके अलावा पल्मोनरी एडिमा में हम लोग ये ले सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग एनेस्थीसिया, क्योंकि मैंने आपको कहा जैसे कि सॉरी स्लाइड से आगे जो भी है, अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये हमारे पास सेडेशन वगैरह कॉज करता है, ठीक है, तो हम लोग एनेस्थीसिया की कंडीशन में भी ये ले सकते हैं अपने एनेस्थीसिया को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, और ये एंजाइटी को भी रिलीव कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास यूफोरिया कॉज करता है, एक्साइटेटरी मोड में इंसान चला जाता है, तो एंजाइटी वगैरह भी इससे रिलीव हो सकती है। अच्छा, ओपियोइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या, उससे मतलब क्या क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, एक तो हमारे पास रेस्टलेसनेस कॉज हो जाती है, ठीक है, और इंसान बहुत ही ज्यादा वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और दूसरी इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, विच कैन बी फैटल, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, हाइपोटेंशन जो मैंने कहा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन, और वही जो मैंने आप लोग को पहले बताया, इचिंग, ठीक है, अर्टिकेरिया वगैरह होते हैं, प्रोयूराइटिस होता है, ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होती हैं, समझ आ रही है? जी मैम, आ रही है। अच्छा, अब हम लोग तो ये सबकुटेनियसली भी ले सकते हैं,
और हम लोग ये इंट्रामस्कुलरी भी ले सकते हैं और हम ओरली भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ओरली जब ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हम लोग लेते हैं तो ये हम लोग हायर डोज में लेते हैं। ठीक है, क्यों हायर डोज में लेते हैं? क्योंकि जब ये हमारे बॉडी में जब हम लोग ओरली लेते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरते हैं, मेटाबॉलिज्म इनकी होती है, तो इनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना वो हमारे पास रिड्यूस होता है। जब तक वो साइट ऑफ एक्शन पे जब वो पहुंचता है ना, जहाँ पे हमारी तकलीफ होती है, जहाँ पे हमें दर्द होता है, जब तक वहां पे वो मेडिसिन पहुंचता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है तो उसकी मिकदार कम हो चुकी होती है। सही है, तो हम लोग फिर इसको ओरली जब हम लेते हैं तो हम इसको थोड़ा हायर डोज में लेते हैं ताकि हमारे पास वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है एनाल्जेसिक की कि वहाँ पे हमारे पास वो उतनी ही मिकदार में पहुंचे जितने हमें मतलब रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ओरली, अगर आप लोगों से मतलब पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए कि ओरली क्यों हम लोग हाई डोज लेते हैं ना, तो उसका बस आप यही बताएं, आप लोग का आंसर बनता है कि लाइक फर्स्ट पास इफेक्ट से लोग गुजरते हैं। ठीक है, और इसलिए हमें इसके हायर डोजेस रिक्वायर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम लोग ओपियोइड्स हम लोग जब फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, मतलब हम लोग रिपीटेडली वो यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास उसका इफेक्टिवनेस जो है उसमें थोड़ा सा लॉस आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जो है तो फिर हम थोड़ा सा जो हम लोग पहले डोज लेते थे उससे हम लोग फिर ज्यादा डोज लेते हैं, लार्जर डोज लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आपके पीछे बाकी टीचर्स की बहुत आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अब मैं उनको कैसे कहूँ कि आप लोग यहाँ से जाए, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनसे नहीं, प्लीज आप कह उनसे देना कह कि देना कि आप ऑनलाइन टाइम क्लास दो। चल रही है। हम सिर्फ उन्हें कह दें कि अपनी आवाज कम कर ले बस। ओके मैम से बात करती हूँ। सर रियाज, the students like this stuff so much राजी के साथ। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया। सही है जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा, फिजिकल डिपेंडेंस भी हमारी उस पर हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम जब एक इसकी विड्रॉल करते हैं ना, तो एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब हम लोग इसकी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एजिटेशन होती है, मतलब कि एंजाइटी वगैरह कॉज होती है, हाइपर एल्जीजिया हो जाता है, एक्सेसिव पेन हमें फील होने लग जाता है। ठीक है, हाइपरथर्मिया हमें हो सकता है, मतलब ओवर हीटिंग हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हाइपरटेंशन, ठीक है, डायरिया और डायलेशन होती है हमारे पास, हिपेलरी डायलेशन होती है हमारे पास। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, विथड्रॉल के साथ। अब अच्छा, ओपियोइड ओवरडोज जो है वो हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग है। सही है, अगर हमारे पास ओपियोइड ओवरडोजिंग हो जाए तो हमें मतलब मेडिकल हेल्प इमीडिएटली लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें पता लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि इससे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, तो हमारे पास लो या बिल्कुल ब्रीथिंग हमारे पास इससे स्टॉप हो जाती है, या हम लोग अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मतलब सिम्टम्स जो हमारे पास इंक्लूड करते हैं ओवरडोजिंग से, वो हमारे पास है पेल फेस, ठीक है, लिप्स का कलर ब्लू हो जाता है या वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो अगर आप लोग को इस तरह की कंडीशन, आप लोग इस तरह के सिम्टम्स नजर आने लग जाए तो आप लोग मेडिकल हेल्प इमीडिएटली लें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मोर देन
ऐसा कौन सी डोज में हमारे पास मॉर्फिन की पॉइजनिंग होती है? जब हमारे पास मोर देन हम लोग 50 mg ऑफ मॉर्फिन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मॉर्फिन पॉइजनिंग होती है। ठीक है, हमारे पास लीथल डोज जो है, जो कि मैं इसको डेथ डोज भी कह सकती हूँ या फेटल डोज, ठीक है, 250 मिलीग्राम हमारे पास है। ठीक है, और इंसान इससे कोमे में जा सकता है, शैलो ब्रेकनिंग हमारे पास हो सकती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारे पास एक्सेसिवली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और कन्वर्जन्स वगैरह हमारे पास कॉज होते हैं। इवन हमारे पास डेथ भी कॉज हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग, अगर हमारे पास मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि आईवी फ्लूइड्स देते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज देते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब कि हम लोग उस बंदे की स्टमक वॉश करते हैं, सही है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक है, स्टमक वॉश में हम क्या करते हैं कि उसका जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, तो वो हम लोग उसका निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नैलोक्सोन देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ओपियोइड का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कि हमें कैसी कंडीशंस में नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ओपियाइड्स। ठीक है, अच्छा, तो अब वो लोग जो कि हाइपर सेंसिटिव हैं ओपियाइड्स के, ठीक है, या जिनको हमारे पास लंग्स डिजीज है, क्योंकि बार बार मैंने आपको कहा कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है इससे, तो या जिनको अस्थमा है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फिजीमा है, तो ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें नहीं देना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। ठीक है, और वही बात थी, कॉन्स्टिपेशन भी हमारे पास ये कॉज करता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अगर किसी के प्रॉब्लम्स है, पैरालिटिक इलियस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है, तो हम उनको ऐसी कंडीशंस में नहीं दे सकते। अच्छा, जिनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के पेशेंट्स, जो प्रेगनेंसी है जिसको और जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनको भी हम ओपियोइड्स नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, अच्छा, मैंने जिस तरह ऊपर बोला कि जिसको हेड इंजरी हुई होती है ना, तो जिन पेशेंट्स को हेड इंजरी होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन कॉज हुई होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से, सेरेब्रल वाइजोडाइलेशन हुई होती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग नहीं देते। सही है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसे कंडीशंस में हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ओपियोइड जो था, मॉर्फिन था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा और रिलेटेड ड्रग्स जो है, ठीक है, तो हमारे पास रिलेटेड ड्रग्स में आता है सबसे पहले, ब्रेक ले लूं यानी कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करूं, चले ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास रिलेटेड ओपियोइड ड्रग्स में हमारे पास आता है पैथिडीन। सही है, तो पैथिडीन में हमारा जो है उसकी पोटेंसी जो है, जो कि मतलब उसका इफेक्ट जो है वो 1/10 है उसके एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। सही है, अच्छा, इसका जो स्पाज्मोडिक एक्शन है, सॉरी, स्पाज्मोडिक एक्शन है स्मूथ मसल्स पे, इसका कम है। ठीक है, अच्छा, ये एट्रोपिन के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, और ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है। अच्छा, ये हम लोग उन पेशेंट्स में ज्यादा यूज कर सकते हैं जो कि एस्थमेटिक होते हैं। ठीक है, और ये हिस्टामिन को कम रिलीज करता है। ठीक है, और इसको हम लोग एनाल्जेसिया के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि एनेस्थीसिया से पहले हम लोग इसको दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओपियोइड सिर्फ एनाल्जेसिक का काम नहीं करते, वो हमारे पास सेडेशन का काम भी करते हैं, वो हमारे पास एंजाइटी वगैरह भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम पीछे कुछ शोर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत जरूरी डिस्कशन हो रही है, तो अब मैं, और ये सारे मुझसे सीनियर्स हैं, मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकती। अच्छा, अभी आ रही है आवाज उनकी? मैम उनकी तो आ रही है सिर्फ। अभी आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फेंटेनाइल, सही है। तो फेंटेनाइल जो हमारे पास है वो 8 to 100 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से, ठीक है। और इसके इफेक्ट्स जो है कम है कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। और इसकी भी मतलब पोटेंसी जो है वो कम है हिस्टामिन को रिलीज करने की, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ब्रेन में रैपिडली एंटर करता है, मतलब तेज एंटर करता है, ठीक है। और ये हमारे पास एनर्जीजिया बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है विद इन 5 मिनट्स, जब इसमें हम लोग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस की जब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये ज्यादा जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है वो कम है, मतलब शॉर्ट है, और 30-40 मिनट्स के बाद इसकी ड्यूरेशन, इसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म होने लगता है, ठीक है। और ट्रांसडर्मल फेंटेनाइल जो है वो हम मोस्टली आजकल कैंसर के कंडीशंस में यूज करते हैं। कैंसर। अच्छा, मेथाडोन है हमारे पास, तो उसका स्लो है लेकिन परसिस्टेंट उसका एक्शन है, ठीक है। और ये मोस्टली सेडेटिव के तौर पे हमारे पास नहीं होते हैं। इसके लेस इंटेंस होते हैं, सही है। इसकी अब्यूज पोटेंशियल भी कम है। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज? मैम आप थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा सा बोल रही हैं। यार मैं तो ऊंचा ही बोल रही हूँ, और कितना ऊंचा बोलूं? हेलो, बोलो ऐसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता किसी से डरे डरे सहमे सहमे बात कर रहे हो ना, वैसे आपकी आवाज आ रही है। सही आ रही है आवाज? आप सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये इसको हम लोग ना सब्स्टिट्यूट थेरेपी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मतलब हम लोग 1 mg ऑफ मेथाडोन ले सकते हैं 4 mg ऑफ मॉर्फिन की जगह, सही है। ठीक, ट्रामाडोल। हॉस्पिटल में हम लोग यूज कर रहे हैं जी ट्रामाडोल, सही है। इसका हम लोग ये जो है न्यू रिसेप्टर्स पे इसकी एफिनिटी कम है, ठीक है, न्यू ऑपियोइड रिसेप्टर पे। और ये हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन और 5-HT रीअपटेक की इनहिबिशन करता है, सही है। इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो कम होती है इसकी वजह से, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसकी वजह से कम होती है, मतलब जब हम ये यूज करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और यही बात है कि इसके भी एक एडवांटेज ये भी है कि इसका एवरेज पोटेंशियल भी कम है, ठीक है। और इसको हम मोस्टली लेबर पेन, इंजरी, सर्जरी वगैरह, मॉडरेट पेन वगैरह की कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। और ये एज बिल्कुल उसी तरह इफेक्टिव है जिस तरह हमारे पास मॉर्फिन होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सिवियर पेन की कंडीशन होती है तो फिर ये इसका इफेक्ट मॉर्फिन से इसका कम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, पेंटाजोसिन, ठीक है। ये हमारे पास के रिसेप्टर। मैम हमें आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, बड़ी दूर बैठ के जैसे आप बोल रहे हैं, या बिल्कुल अब आ आहिस्ता रही है? आहिस्ता जैसे। मैम आ रही है लेकिन अंदर ही कम हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? नहीं मैम से नहीं आ रही। अब हेलो, अब आ रही है आवाज से नहीं? अच्छा, पेंटाजोसिन, ठीक है। तो ये हमारे पास के रिसेप्टर पे काम करता है, इसके एग्नेस्टिक एक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ये हमारे पास एक वीक ओपियाइड एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है इसकी, सही है। एक सेकेंड,
अच्छा, ये हमारे पास क्या करता है कि साइनोमेमेटिक इफेक्ट्स जो है, ये डिस्फोरिक इफेक्ट्स में ये खत्म करता है, ठीक है। और ये ये कौन से इफेक्ट होते हैं? डिस्फोरिक इफेक्ट्स जो एक्साइटेशन जो हमें कॉज करते हैं, जो मैंने आपको बोला है। साइकोटोमिमेटिक इफेक्ट। जो ब्रेन रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, सॉरी मैम, कौन से? हेलुसिनेशंस वगैरह जो हम ठीक है मैम, ठीक है, समझ आ गई? हाँ जी। उसको रिड्यूस करता है, खत्म करता है, एलिसिट मतलब खत्म करता है, ठीक है। ये हम लोग इसको मॉडरेट टू सीवियर पेन में हम मैम लोग अगर आप पढ़ा रही हैं तो हमें आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, हमें नहीं पता चल रहा कि आप पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ा रही। तो बिल्कुल मैम ऐसे ही है, मैम सेम अगर कोई हमें भी इशू यही। है तो मतलब अगर क्लास में अगर सिग्नल्स का या जो भी इशू है नेट का, तो मैम हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतने ही काफी रहने देते हैं। नहीं, बस थोड़ा सा रहता है, जस्ट 2 और 3 स्लाइड्स आर लेफ्ट। मैम लेकिन हमें आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। लास्ट 2 स्लाइड्स मतलब गुजर गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता चला आपने उसमें क्या डिस्कस किया। जी मैम, नेक्स्ट में वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, समझ ही नहीं आई लास्ट 2। मैम नेक्स्ट क्लास में रख लें, वैसे भी ये थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है तो वो बेयर हो जाएगा कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में। अभी अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? मैम आती है, बहुत स्लो आती है, लेकिन और कुछ बहुत स्लो देर आती है, बाद वो भी समझ नहीं गायब हो आई। जाती है। चलो, अभी तो आ रही है ना आवाज आप लोगों को? जी जी। ठीक है। अच्छा, मैम से आवाज नहीं आ रही। अभी तो मैंने बात स्टार्ट ही नहीं की। अच्छा, ये जो है हमारे पास 25 to 50 टाइम्स ये हमारे पास ज्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से, ठीक है। और ये हम लोग सबलिंगुअली लेते हैं, मतलब टंग के नीचे इसको रख के हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसका ये एक्शन जो है हमारे पास स्लोली इफेक्ट कॉज करता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ये ज्यादा टाइम के लिए होता है, ठीक है। और इसको हम लेबर के कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, सही है। इसको हम लोग कैंसर के कंडीशंस में यूज करते हैं, ठीक है, या मॉर्फिन डिपेंडेंस के जो पेशेंट होते हैं। आप लोग अपने माइक को म्यूट कर दें क्योंकि बार बार शोर आता है। अच्छा अच्छा, अब ये नलोक्सोन जो है, ठीक है, तो ये हम लोग तब लेते हैं जब हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग नलोक्सोन लेते हैं जो कि सारे मॉर्फिन के इफेक्ट्स को खत्म कर देता है, ठीक है। मैम आपकी साइड से शोर आ रहा है शायद। नहीं, मेरी साइड से नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अभी खामोश है, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉर्फिन के इफेक्ट्स को खत्म करता है, ठीक है। और सेडेशन जो है इससे बिल्कुल कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास मॉर्फिन पॉइजनिंग होती है, ठीक है। ओपियोइड की एडिक्शन जब हमारे पास हमें पता लगता है कि ओपियोइड की एडिक्शन हुई है, तो हम लोग उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं जो कि हमारे पास ओपियोइड की वजह से हुई होती है, सही है। मैम ये हमीदा बेगम को म्यूट कर दें प्लीज। कर दिया। अच्छा, जब हम लोग ओपियोइड्स और अदर एनाल्जेसिक्स के साथ जब कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो हमारे पास सुपीरियर एनर्जीजा कॉज होती है, ठीक है। और
जो है डोज जो है हम लोग उसको फिर कम डोज में लेते हैं, ठीक है, और हमारे तो साइड इफेक्ट्स इसकी वजह से रिड्यूस होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, एनसेड्स के साथ जब हम देते हैं तो हमारे पास एनर्जीजिया कॉज होता है, ठीक है, साइनर्जिस्टिकली हमारे पास एनर्जीजिया हमारे पास कॉज होता है, और लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पे जब हम लोग इसको देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पेन रिलीफ होता है, ठीक है। ओके, अच्छा अब एक सेकेंड। अच्छा, जब हम लोग थेरेपी बिगिन, अभी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, जब हम लोग एक थेरेपी स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, सही है। हम लोग देखते हैं कि ये पेशेंट इस ड्रग के लिए एलर्जिक तो नहीं है, ठीक है, या वो कोई ऐसा ड्रग तो नहीं ले रहा इसके साथ कि जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, ठीक है, ओपियाइड के साथ, ठीक है। उसकी हम लोग हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम लोग थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही बात कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह हम देखते हैं कि कोई ये ना हो कि वो कोई ऐसा ड्रग यूज कर रहा हो पहले से कि जिसको लेने की वजह से हमारा ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो जाए। जब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है तो एक ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो कोई ऐसा ड्रग पहले से ले रहा है जिसकी वजह से हमारे पास ओपियाइड का अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब एक ड्रग हम लोग ले रहे हैं पहले से, और जिसकी वजह से, जिस ड्रग की वजह से हमारे पास ओपियोइड के मतलब ओपियोइड एनाल्जेसिक के हमारे पास इफेक्ट होता है, तो फिर हम लोग उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें तो नजर नहीं आता कि सामने पेशेंट में कहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग प्रॉपरली पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कहाँ पेन हो रहा है, किस टाइप का पेन हो रहा है, क्या वो न्यूरोपैथिक पेन है या वो किस टाइप का पेन है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग ओरली ओपियाइड एजेंट्स लेते हैं ना, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग आफ्टर मील लें, ठीक है, या फूड के साथ लें, ताकि उसका जो हमारे पास, जो मैंने आपको कहा है ना कि वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह करता है, जीआईटी को इफेक्ट करता है, तो वो फिर हमारे पास कम कम होता है उसका इफेक्ट, ठीक है, वो मिनिमाइज करता है गैस्ट्रिक अपसेट को, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट लेट्स सपोज पेशेंट का कम चल रहा है पहले से ही, ठीक है, मतलब कि वो 12 ब्रेथ्स कर रहा है पर मिनट, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने मतलब पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले आप लोगों ने फिजिशियन से आप लोगों ने मशवरा लेना है कि ऐसी कंडीशन में मैं इसको दूं या ना दूं या मैं क्या करूं, ठीक है। अच्छा, आपने साइड इफेक्ट्स देखने हैं, ठीक है, कि अगर मैं जो एक मेडिसिन दे रही हूँ, प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, तो क्या इससे वो साइड इफेक्ट्स कॉज हो रहे हैं। मेजर साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताया है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट जो है मेजर वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसके साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ
अच्छा, तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड उसके साथ लेते हैं, सही है। और पेशेंट को भी आप बोले कि वो मतलब डायरेक्शंस फॉलो करे, जिस तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो डायरेक्शंस हैं आप लोगों ने उनको गाइड करना है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, ठीक है। और आप उनके आपने एक रिकॉर्ड अपने पास रखना है कि कौन से टाइम पे आपने कौन से उसको मेडिसिन दी है, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है। साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और एक प्रॉपर थेरेपी हासिल करने के लिए हमें इन चीज़ों को हम इन छोटी छोटी बातों को, ठीक है, का ख्याल रखना होगा, सही है। तो ये था आप लोग का आज का टॉपिक नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। और ये स्लाइड में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैम ये इन्होंने आज आपको लेक्चर दिया है कि ये डिलीवर करना है? नहीं, आज के बाद मैं ही डिलीवर करूंगी। क्यों? क्यों, आपने क्यों पूछा? नहीं मैम, आपको समझ नहीं आई? मैम कुछ समझ आई लेकिन ज्यादा समझ नहीं आई। एक तो शोर की वजह से, या शायद आपका भी आज फर्स्ट डे था तो आज मेरा सिस्टम के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। जी मैम, तो लग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ऐसे कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को समझ नहीं आते तो फिर आप लोग मुझसे बेशक पूछ लें, ठीक है, थ्रू मैसेज। मेरा नंबर तो है ग्रुप में, आप लोग मुझे मैसेज कर लें, मैं आप लोगों के सारे आंसर्स दे दूंगी, सही है जी मैम। थैंक यू। उस चीज की आप लोग टेंशन मत लें, मैं एनी टाइम आपका नाम क्या है? मैमूना। जी मैम, ठीक है। ठीक है, किसी भी टाइम आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। एमसीक्यू टाइप आएगा ना जी? ये पेपर भी एमसीक्यू है ना, ऑल क्वेश्चन? ये तो अभी मुझे पता नहीं है कि इनका पेपर का पैटर्न किस तरह होता है, वो तो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। एक सेकंड में पता करती हूँ। सर दीदी द पेपर एमसीक्यूज राजी जी, आप लोग का एमसीक्यूज फॉर्म में आता है, ठीक है। मैम प्लीज काइंडली फिर इस चैप्टर के भी जो है पॉसिबल एमसीक्यू अगर आप बना दें। ठीक है, मैं बना दूंगी आप लोग के लिए, टेंशन ना लें, सही है। वो मैं आप लोग के साथ ग्रुप में मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, सही है। मैडम प्लीज ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। वो फिर ठीक है, सेंड कर देंगे, ठीक है। मैम सर जी जी ओके जी मैम, ठीक है, ठीक है, कर दीजिएगा। ओके मैम, ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सर क्वेश्चन लग दिल तराशी प्लीज क्लास को खत्म करना। क्लास खत्म। दी बात अगर सच आवाज में राजी है, मुझे समझ में राजी, आवाज में राजी। Non sei, vuol dire PC non è che vuole la mossa. Da vedo non vedi. Ah, Sei visto? ah. Già